हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तो 2 दिन में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ में रामनिवास राणा ने बीजेपी का दामन थामा। फरीदाबाद में कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा है। और कल करनाल में कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने त्रिलोचन सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया। तो देखिए, तमाम एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस को लगते हुए निकाय चुनाव के बीच नजर आ रही हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात और एक बड़ा सवाल, क्योंकि जैसे कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी कहती है कांग्रेस मजबूत नहीं है। अब आप देखिए कि निकाय चुनाव के बीच इस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के हाल क्या कुछ रहेंगे निकाय चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि त्रिलोचन सिंह का अगर हम जिक्र करें तो 44 साल का उनका नाता कांग्रेस के साथ रहा। उन्होंने करनाल से कई बार मुख्यमंत्री के लिए भी उन्होंने, चाहे वो हम बात कर ले सीएम नायब सिंह सैनी की या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, उनके सामने चुनाव भी लड़ा है। अब ऐसे में इतने साल का साथ कांग्रेस के साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है वो उनके राजनीतिक करियर पर भी अब फिलहाल देखने को मिल रही है। तो देखिए, 2 दिनों के अंदर अंदर कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं, चाहे वो 36 वार्ड नंबर प्रत्याशी का हम जिक्र करें, त्रिलोचन सिंह का हम जिक्र कर लें, या फिर इसके अलावा रामनिवास राणा का जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे हम उनका जिक्र कर लें, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और ऐसे में देखिए, फरीदाबाद में जो कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी हैं वो भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए, कांग्रेस पर भी वो हमला बोलते नजर आए। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को कई बड़े झटके लगते हुए नजर आए। देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, रामनिवास राणा बीजेपी में शामिल हुए, विपुल गोयल ने ज्वाइनिंग करवाई है, ये आप देख पा रहे हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी हैं। त्रिलोचन सिंह भी बीजेपी में कल शामिल हुए और ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, निकाय चुनाव के बीच इस तरीके से कांग्रेस को लगातार झटके लगते नजर आ रहे हैं। त्रिलोचन सिंह से लेकर फरीदाबाद के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी का हम जिक्र करें, रामनिवास राणा का हम जिक्र करें, लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। अब इस बार निकाय चुनाव के बीच इस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो त्रिलोचन सिंह हो, वो बीजेपी में शामिल हो रहे, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए यहाँ पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के तमाम लीडर्स की अगर बात की जाए, रामनिवास राणा की बात की जाए, त्रिलोचन सिंह की बात की जाए, या फिर बिशन लाल सैनी, तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया था। ये 3 ऐसे कैंडिडेट थे जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं जी। ऐसे नेता जो एक पकड़ रखते हैं, ऐसे नेता जो जनता के बीच रहते हैं। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन किसी कारणवश वो हार गए थे। लेकिन एक बड़ा जनाधार रखते हुए बीजेपी की तरफ से अब उनको पार्टी में शामिल कराया है। निश्चित तौर पर जब इतने बड़े जो नेता होते हैं, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ होता है, उनके अपने समर्थक होते हैं, उनके अपने जो लोग होते हैं वो भी निश्चित तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं पार्टी को अलविदा कहते हैं। तो उसी कड़ी में तमाम जो नेता जो छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका नुकसान होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। हाल ही में निकाय चुनाव जो है वो होने हैं, 2 तारीख को वोटिंग जो प्रक्रिया है वो होगी, और उससे पहले इस प्रकार के जो झटके लगते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए वो बड़ी क्षति होती है और उसको कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। बिल्कुल। अभी देखिए, त्रिलोचन सिंह का मैं जिक्र करूंगी। कल उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, 44 साल का उनका नाता कांग्रेस के साथ रहा है। करनाल से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं सीएम के लिए। अब ऐसे में खुद वो देखिए सीएम नायब सिंह सैनी के सामने रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भी वो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, एक बड़ा चेहरा, जैसा कि आपने बोला कि बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस को नुकसान तो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो अंतर कलह कांग्रेस के अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तमाम जो लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ी है और उन कांग्रेस छोड़ने के पीछे तर्क भी यही दिया है कि उनके जो साथी हैं, साथ जो नेता है या फिर उनके पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ भितरघात करते हैं,
अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज होकर जब इस जी। प्रकार से कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं आहत होता है। जिस प्रकार की कांग्रेस के लगातार पिछले कई सालों से आप देख लीजिए संगठन भी नहीं बना पाई, और वो संगठन न बनाने के पीछे भी वजह यही थी कि आपसी जो फूट है, आपसी जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं जो मनभेद है, मतभेद है, वो सामने देखने को लगातार मिलते रहे हैं। जी। फूट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां तक देखने को मिली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से नेता जब पार्टी छोड़ करके जाता है, निश्चित तौर पर उसका नुकसान तो होता ही है। जी। और सिर्फ इस बात के लिए जाता है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं वो उनका सपोर्ट नहीं करते, उनको भीतरघात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह के लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ताकि जो बड़े नेता हैं या फिर जो भी जो कैंडिडेट स्तर के जो नेता हैं जिनको चुनाव लड़ाया गया है, चाहे वो किसी भी चुनाव की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात करने से पहले तमाम नेता एक बार सोचे। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक सिनेरियो जो है वो बिल्डअप करने की जरूरत है कांग्रेस को अपने आप में। अपने नेताओं को बिल्कुल कहीं ना रवि, अब तो कहीं देखने वाली समझाने बात की होगी जरूरत है, तमाम उनको कांग्रेस के जो एक नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कुछ असर निकाय चुनाव में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के और निर्विरोध जितने भी मैक्सिमम प्रत्याशी हैं समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो फरीदाबाद का विकास बड़ी तेजी से हो पाएगा। इसलिए सब तो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जता रहे हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, प्रवीण बत्रा जोशी जो हमारी मेयर पद की उम्मीदवार हैं, फरीदाबाद से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे और फरीदाबाद के अंदर भी जो फरीदाबाद विधानसभा है उससे रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं, और ऐसे में कल का अगर हम जिक्र करते हैं तो कल त्रिलोचन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और आज भी देखिए चंडीगढ़ में रामनिवास राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रवक्ता बीजेपी से नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रवक्ता कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर कलह जो देखी जा रही है, आप देख रहे हैं निकाय चुनाव है और इस बीच कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा नाम त्रिलोचन सिंह का मैं लेना चाहूंगी। 44 साल का नाता कांग्रेस के साथ रहा, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कोई पार्टी का पुराना कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ता है जी। तो दुख तो होता ही है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। और पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अगर चुनाव के समय दूसरे दल में जाता है तो स्वाभाविक है पार्टी को नुकसान तो होने की संभावना रहती है। परंतु ये भी देखना होगा कि पार्टी छोड़ने वालों ने पार्टी छोड़ी क्यों। कोई भी दल का उम्मीदवार जो केवल इसलिए छोड़कर भाग रहा है कि उसको टिकट नहीं मिली, तो जिस दल में वो गया है उस दल को लिए भी एक चेतावनी है कि ऐसे लोग कितने दिन उनके साथ टिकेंगे। त्रिलोचन सिंह जी केवल इसलिए गए हैं कि भाई करनाल से मनोज वधवा जी को टिकट क्यों दी, और जहाँ तक रामनिवास राणा जी की बात है वो भी इसलिए छोड़कर गए हैं कि उनकी जगह कृष्ण सिंगला जी को टिकट क्यों दी गई, और वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो बगावत कर चुके थे, वो नाम भी भर चुके थे। तो ये संभव नहीं है कि एक ही उम्मीदवार को बार बार टिकट दी जाए, और वो रामनिवास जी को 2-3 बार टिकट दी, वो हार गए, नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ त्रिलोचन सिंह जी को 2 बार टिकट दी, वो नहीं जीत पाए। तो जब आप बार बार टिकट पार्टी एक ही व्यक्ति को देगी, ये संभव नहीं है। और क्या भाजपा भी बार बार एक व्यक्ति को टिकट देती है क्या? वो भी बदलाव करती है। तो इनका कोई पार्टी से मतभेद नहीं, केवल निजी स्वार्थों की राजनीति है कि केवल हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए, विधानसभा की टिकट भी हमको मिलनी चाहिए, नगर निकाय की टिकट भी हमको मिलनी चाहिए। तो ये किसी भी दल में संभव नहीं है। हाँ, मैं प्रकाश जी, आप ये सोचिए कि 44 साल का उनका नाता कांग्रेस के साथ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि करनाल से टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने सिर्फ पार्टी छोड़ दी है? इसे इतनी सी वजह आप मान रहे हैं? मैडम, उन्होंने पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं। वो शायद ठीक है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, पर वो पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर पार्टी में आए हैं, 2-3 बार छोड़ चुके हैं वो। तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि भाई एक पुराना कार्यकर्ता कोई भी छोड़ता है तो नुकसान होता है और वो तकलीफ दे होता है।
परंतु पार्टी छोड़ने का कारण बता रहा हूं मैं। उन्होंने पार्टी, अब जब आप पार्टी छोड़ रहे हो तो 70 आप आरोप लगाओगे, पर मुख्य कारण उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं मनोज वधवा को क्यों टिकट दी, मुझे टिकट क्यों नहीं दी। अब ये तो संभव नहीं है ना। और जब उनको टिकटें दी तो चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा कि मेरी खिलाफत हुई थी, मेरा फलाना हुआ था, तो उन्होंने उस हार को भी शालीनता से नहीं लिया। अब वो गए हैं, ठीक है, उनकी मर्जी। अब कोई किसी को जबरदस्ती तो जंजीरों से तो बांध कर पार्टी में नहीं रख सकता। और कोई ये मान लेगा कि भाई एक नेता पार्टी में चलेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी का भी बयान पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि भाई करनाल में ये नेता आ गए और करनाल कांग्रेस मुक्त हो गया। जैसे कांग्रेस की जो वोटर है वो इन नेताओं के दास है और एक व्यक्ति के इधर उधर होने से पार्टी खत्म हो जाएगी। मैडम, हार जीत चलती रहती है, परंतु ये मान लेना किसी एक नेता के इधर से उधर जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी को भारी नुकसान हो जाएगा। एक जाएगा दूसरे आएंगे। अब जो लोग त्रिलोचन सिंह जी को, रामनिवास राणा जी को स्वीकार नहीं कर रहे भाजपा में, वो अंदर खाने कांग्रेस की मदद करेंगे। ये तो चलता रहता है और ये उथल पुथल केवल कांग्रेस में नहीं है, हर जगह हो रही है। लेकिन जब बड़े चेहरे अगर पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। आपके पास लौटूंगी। नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपने सुना होगा वेद प्रकाश जी भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है? निकाय चुनाव का खासतौर पर आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर। नेहा जी की समीक्षा करते हैं तो ये बहुत बुरे फेज से कांग्रेस पार्टी इस समय गुजर रही है। हरियाणा प्रदेश में जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, मैं सबका नाम कहूंगी कि सबने अपनी पार्टी को जो जितना ध्यान पार्टी का रखना चाहिए था उतना ध्यान पार्टी में कार्यकर्ताओं का रखा ही नहीं। आज इतने बड़े स्तर पर हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के समय आता है, विधानसभा का समय आता है, 2019 की बात से अगर हम देखना शुरू करें तो इतने सारे कार्यकर्ता जो है नगर निकाय में भी पिछली बार भी मेयर के टाइम पर भी बहुत से लोग छोड़कर आए थे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ज्वाइन किया था। इस तरह से पार्टी जब लंबे समय से कार्यकर्ता छोड़ कर जा रहे हैं, बड़े नेता छोड़ कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विफल है। एक तो गुटबाजी का शिकार है इसी की वजह से भी, क्योंकि कोई किस गुट का है तो दूसरे दल को, दूसरे गुट को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दूसरे गुट को कमजोर होते देखकर हर कोई खुश होता होगा। और दूसरी चीज, पार्टी सर्वोपरि नहीं है इनके लिए और पार्टी को अपना मानकर काम ना करना, ये सबसे बड़ी जो है ये झलक देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और जो भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, अगर उन्होंने कांग्रेस का ध्यान नहीं रखा तो एक एक करके इनके सारे डिब्बे छूट जाएंगे, इनकी पूरी ट्रेन जो है वो खाली हो जाएगी और इनका इंजन जो है वो खाली इंजन बच जाएगा। तो ये अब समय है इनको ध्यान देने का। लेकिन मेरी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। देखिए, हर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ तीसरी बार जो जनता ने हमें जगह दी केंद्र में और हरियाणा राज्य में, जो हमें प्रेम और प्यार दिया, उस प्रेम और प्यार को देखकर उसके पीछे हमारी जो कर्तव्यबद्धता है वो दिखती है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, तभी जनता हमें पसंद कर रही है, तभी जनता हमें वोट दे रही है। और इस चीज को देखते हुए, इस नेतृत्व को देखते हुए, अगर दूसरे दल के कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ नेता हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक तरफ तो अच्छी बात है ही, और दूसरी बात एक शीर्ष नेतृत्व की कमी होना, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो केंद्र स्तरीय हो कांग्रेस में, वो भी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से पूरा मोटिवेशन जो है वो कार्यकर्ताओं में नहीं बन पाता है काम करने का, चुनाव लड़ने का, जीतने का। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए और मेरे दल के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कुनबा जो है वो बढ़ते हुए अच्छा लगता है, परिवार बढ़ते हुए अच्छा लगता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि राजनीति में बाजुओं की ताकत मानी जाती है, सिर काउंट होते हैं, तो जितने हमारी बाजू बढ़ेंगी उतना हमारे लिए बेहतर है। चलिए, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं आप दोनों। नेहा जी, आप भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपका अगर बीजेपी का कुनबा बढ़ता है तो आपके लिए ये फायदे वाली चीज है, और वेद प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं तो कहने के नुकसान उनको होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ आप जुड़े और बातचीत की। तो देखिए, अब कांग्रेस को बड़े झटके निकाय चुनाव के बीच लगते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि
अब निकाय चुनाव में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस को कितना फर्क इससे पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि त्रिलोचन सिंह एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकता है निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ डाइवर्ट होता हुआ, और वैसे में देखने वाली बात होगी।